काफी लोग पूछ रहे थे लगातार, और आईपीएल में जो है प्लेयर्स रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब प्लेयर्स रजिस्ट्रेशन जिनका हो गया वो तो चलो अलग बात है कि कैमरन ग्रीन की बात हो रही है। अब जो सस्पेंस वाले मुद्दे कि जेमी स्मिथ का क्या है जी, आपके बेन स्टोक्स का क्या है जी, क्योंकि बेन स्टोक्स का भी तो पिछली बार इंजरी का इशू था ना, ग्रीन का इंजरी का जो इशू था वो भी रिकवरी रिहैब पर थे, क्या वो आएंगे। फिर एक हैरी ब्रुक की बात चल रही है कि हैरी ब्रुक के साथ क्या होने वाला है, उन्होंने ऑप्ट आउट किया था, क्या वो खेल रहे होंगे वहां पर, उस तरीके से उन पर एक डिस्कशन है। अब जो हम ये सारे खिलाड़ियों का नाम ले रहे हैं, इनका ऑक्शन में होना ना होना बहुत इंपैक्ट भी करता है चीजों को। और जेमी स्मिथ, क्योंकि केकेआर ने तस्वीर भी डाली थी और जेमी स्मिथ के लिए ये बात निकल कर आई है, एक एक करके सबके केसेस डिस्कस करेंगे। पहले जेमी स्मिथ, उनके चांसेस रियलिस्टिक बिल्कुल इन है। अब अगर वो इन है, वो सबके रडार पर होंगे। केकेआर ने ये भी डाला था कि भाई आप बताइए कि किसे हम लें। जेमी स्मिथ क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, पिछली बारी नहीं था। अब जैसे फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन वाला बच कैसे जाएगा, क्योंकि सपोज एक अंडर 19 का प्लेयर है, एक कोई डोमेस्टिक का प्लेयर है, वो इस सीजन इमरजेंस में आया है, उसने पहले कभी रजिस्टर नहीं किया था, तो उसके लिए ये चीज लागू नहीं होगी कि आपको मेगा में रजिस्टर करना जरूरी है। बट अगेन ये भी नियम लूप होल वाला है। एक प्लेयर जो थोड़ा थोड़ा अच्छा कर रहा होगा वो कभी भी अपने आप को रोक सकता है, बोलेगा कि पहला अभी नहीं, मैं अगले में डालता हूं। जब टीमों को ये नियम आया इसलिए क्योंकि आपका ये था कि भाई कि जो मिनी ऑक्शन होता है ना उसमें ज्यादा पैसा मिलता है, तो ओवरसीज प्लेयर से करते थे कि मेगा में मत जाओ, अगले मिनी में आ जाओ, और जो मेगा की भी बड़ी बाय होती है उससे ज्यादा पैसा आप ले आते थे। लेकिन आईपीएल ने वो भी नियम लगा रखा है कि सपोज ऋषभ पंत है 27.5 है मेरे ख्याल से, तो अगर ऑक्शन में कैमरन ग्रीन की दाम ऊपर जाती भी है तो उसके ऊपर का कैमरन ग्रीन को नहीं मिलने वाला, वो बीसीसीआई और आईपीएल को मिलेगा जो आपको आगे यूज करेंगे। बट जेमी स्मिथ को लेकर आपको क्या है कि आपको चाहिए ही चाहिए टाइप वाले प्लेयर है, वो कीपर, ओपनर, कप्तान आपका तो खैर रहाने हो या ग्रीन हो या जो भी हो। यार उस दिन जब भैया हमने डिस्कशन भी करी थी, डब्ल्यूपीएल ऑक्शन चल रहा था, एक बड़ी स्टेटमेंट आ जाती है नायर साहब की तरफ से, जिसने सबको डरा दिया था कि केकेआर फैंस को एटलीस्ट, कि आप उन्होंने कहते हैं कि यार एक सरप्राइज पिक है आपके विकेट कीपर बैटर के लिए, और आप मे बी आप मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करो। आपने जब हमने देखा था कि आपने मेन लॉट में भी वहां पर ये माना था यार मे बी आप फीबी के नाम की चर्चा हो रही थी वहां पर, कह रहा आप उनसे वहां पर काम चला लें, या फिर जो मेंस टीम की जब हमने चर्चा करी थी वहां पर ये था। और एक बड़ी अपडेट निकल कर ये भी आ रही है कि मे बी अंक्रिश को ही आप बैक करो, क्योंकि वो विकेट कीपिंग वो करता है डोमेस्टिक में, उसने करी हुई है, ऐसे नहीं कि रेगुलर विकेट कीपर वाली चीज है। लेकिन वो है कि यार अब आप रहाने को फिक्स करने के चक्कर में ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर करोगे। आई थिंक जेमी स्मिथ, अब आप कह सकते हो मैं इवन ग्रीन से भी ज्यादा डेस्परेट हूं उनके लिए, क्योंकि उसके लिए रीजन यही है क्योंकि आपके अगर टॉप ऑफ द ऑर्डर आपके पास वो फायर पावर नहीं होगी, या तो फिर ग्रीन ओपन ही करे। हाँ वही है, या तो फिर ग्रीन ओपन करें, मेरा मानना ही है। क्योंकि अगर आप रहाने और अंक्रिश को टॉप 3 में देख रहे हो तो फिर तो वही वाली बात है जो आपने कहा ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट टीम के लिए कहते हो कि 3 में से 3 वैसे नहीं हो सकते कि तीनों ही डर के खेल रहे हैं, एक तो ट्रेविस हेड चाहिए। तो मेरे लिए इस वक्त मस्ट है कि जेमी स्मिथ हो, कि जो आपके सॉल्ट रहे हैं, मतलब एक अटैकिंग। जय भाई भी सपने देख रहे हैं गुजरात टाइटंस को तो खैर मुश्किल है कि गुजरात टाइटंस, हाँ लखनऊ फिर भी एक बार को ट्राई कर सकती है। शाहरुख खान का परफॉर्मेंस नहीं आया अभी सैयद मुश्ताक में, मैं तो बोल ही रहा था कि शाहरुख खान को रिटेन करना इनकी बड़ी गलती होगी। बट जो जेमी स्मिथ वाली बात है, जेमी स्मिथ पे ये रहेगा कि भाई एक तो रिक्वायरमेंट आपके फिट इन करेंगे, विकेट कीपर वाली कैटेगरी हो जाएगी, और आपके नायर साहब ने बोला भी था कि सरप्राइज रहेंगे, तो सरप्राइज यही तो नहीं है कि भाई आ भी रहे हैं और केकेआर उनके पीछे और ये भी है ना कि जेमी स्मिथ के साथ भी ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं धीरज भाई। वो अगर सपोज केकेआर को मिल भी गई कि भाई कि ओपन के ऑप्शंस है, जेमी स्मिथ वो भी बंदा है, नीचे भी खेल सकते हैं, बीच में भी खेल। वो इंटरनेशनल लेवल का केएल राहुल है, मतलब अच्छा खेलता है वो टी20 में। केएल राहुल मतलब कि वो ऊपर से लेके नीचे तक, भाई आप पूरा बात सुनो बीच में कूदने से पहले, मैं तो वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी राहुल तो लग्जरी क्या है, लग्जरियस, वो लग्जरी है, लग्जरी ऐसा प्लेयर होना। फंस गए। तो जेमी स्मिथ की बात तो चलो ठीक है, मोस्ट लाइकली वो आ रहे हैं, बट एक जेमी स्मिथ के लिए भाई जो हम बात कर रहे हैं, मतलब चेन्नई के पास भी ओवरसीज के 4 खांचे बाकी है ना। अगर ग्रीन नहीं पड़ रहा उनके हिस्से में, डिपेंडिंग उनकी कॉम्पोजिशन क्या है भाई, फ्यूचर तो वो भी देखेंगे। मैक्सवेल के साथ, मैक्सवेल बॉल से ऐसा तो नहीं ना कि 4-4 ओवर, ग्रीन के साथ 2 ओवर 3 ओवर जरूरी है, आपको मिलेंगे। बट वो बोलेंगे यार कि क्यों ना एक जेमी स्मिथ को हम भी देख रहे हैं, क्यों ना कीपरों की फौज कि उर्विल पटेल भी है, संजू सैमसन भी है, माही भाई भी है, जेमी स्मिथ भी है। मतलब पैसा क्योंकि चेन्नई के पास है, उनके अलावा भी बाकी जो टीम्स हैं यार, इनकी दोनों टीम्स पैसा नहीं है, बट जैसे लखनऊ के पास तो पैसा है, लखनऊ ऑलराउंडर कर रही है, एक फिनिशर टाइप का जेमी स्मिथ हो जाए अगर खिलाना है उनको वहां पर, वो मतलब ठीक है टेस्ट में नीचे, वनडे में नीचे, टी20 में उनको ओपन तब करवाया गया जब इनके बेन डकेट, फिल सॉल्ट वगैरह अवकाश वगैरह पर थे, तब करा, तो डिमांड में रहेंगे। जेमी स्मिथ भी अगर केकेआर को चाहिए तो केकेआर को मिल सकता है, बट ये भी है कि चेन्नई आपको कितना पुश करेंगे ग्रीन के लिए, मुझे ग्रीन का डर है। मैं तो चाहता हूं कि ग्रीन में इतना बर्बाद हो जाए सीएसके केकेआर 30 करोड़। अब ये तो
ताकि वो स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा, पर मैं मुझे नायर पे भरोसा वेंकी है। आपको भी उतनी आसानी से नहीं पता है मिलेंगे मेरे को, ना। दिल्ली बैठा वो इंडिया प्लेयर्स है ना, जो टारगेट प्लेयर्स है, उनकी बात करेंगे भी, उसको अलग वीडियो में आप पूरा देखेंगे। और उसके अलावा जो मैं कह रहा था कि धीरज भाई, जैसे अभी एक 100 से भी अपडेट आई, क्योंकि आईपीएल का कंट्रोल हो गया 100 पे। जैसे नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स अब सन ग्रुप की टीम है, सनराइजर्स में पहले हैरी ब्रुक भी थे। अब हैरी ब्रुक जो है वो उनका कॉन्ट्रैक्ट तो उनके साथ रहेगा। इंग्लैंड क्रिकेट थोड़ा इससे चिंतित भी है कि भाई हम अपना कंट्रोल खो बैठेंगे, चाहे जोफ्रा किसी और के साथ हुए, हैरी ब्रुक यहाँ पर हुए। हैरी ब्रुक की वापसी को लेकर क्या लग रहा है? क्योंकि अगर यहाँ पर आपने यू टर्न ले लिया तो फिर बीसीसीआई की बड़ी थू हो जाएगी कि भाई इसीलिए तो प्लेयर छोड़कर जाते हैं, आप फिर इनको वेलकम कर रहे हो। बट फ्रेंचाइजीज भी रिक्वेस्ट कर सकती हैं। थू जो आप बात कर रहे हैं ना, इंडियन क्रिकेट से ज्यादा थू कहीं नहीं होती है। हाँ। पहले आप बोलोगे ये मीटिंग, फिर आप बोलोगे ये मीटिंग इसके लिए नहीं, वो मीटिंग उसके लिए नहीं, तो इंडियन क्रिकेट से ज्यादा थू नहीं होती है। इन द इंडिया देखो, ये बिजनेस है, बिजनेस में आपको ये समझना पड़ता है कि अगर प्लेयर्स नहीं है, अब हैरी ब्रूक को देखो, कुछ भी कहो, जेएफएम जब वो रन मार रहा था तो दुनिया देखने जाती है। बिल्कुल तो भाई क्रिकेट है, जिसका होगा, चाहे जो भी ऑरा होगा, जो भी पर्सनालिटी होगी, अच्छा खेल रहा है, दुनिया में उसकी बात हो रही है, आप चाहोगे हमारे पास आए। क्यों? क्योंकि सेम टाइम पे आईपीएल चलता है, उधर बगल में पीएसएल की दुकान खोली उन्होंने, तो आप चाहोगे ना हमारे पास वो प्लेयर्स हो जिनके नाम बड़े हो, वहां पे वो प्लेयर्स हो जो छोटे मोटे हो। और जय भाई, इसमें एक चीज और भी है जो हम बात कर रहे हैं कि भाई जिस तरीके से हैरी ब्रुक को लेकर एक डिस्कशन है, हैरी ब्रुक शायद खुद से ही मना कर दे। ये नहीं कि एरोगेंस में हो कि तुमने मुझे बैन करने की बात करी, बट वो अभी एशेज खेल रहे हैं। उससे पहले भी हमने देखा कि इंग्लैंड की टीम से वो रेगुलर खेल रहे थे, न्यूजीलैंड में सब कुछ खेला उन्होंने। फिर आपका T20 वर्ल्ड कप भी है, आपका T20 वर्ल्ड कप भी वो खेलेंगे। और हैरी ब्रुक ने पिछली बार भी जब छोड़ा था तो उन्होंने कहा था भाई कि मैं इंग्लैंड ड्यूटीज, और उन्होंने ये भी बोला था कि भाई अगर मुझे बैन करते भी हो तो आई एम ओके विद इट, उनके रूल्स हैं, और मैं भी इन फ्यूचर बहुत ज्यादा फ्रेंचाइजी ये रूल जो आया था, ये हैरी ब्रुक की वजह से ही तो आया था एक तरीके से। 2 बारी बैक टू बैक हो गया था। हैरी ब्रूक भी किया था, एलेक्स सेल्स भी किया था इनके साथ, केकेआर तो वही चीज है ना, ब्रुक बट एक टाइम हैरी ब्रुक का वैलिड था उनकी दादी जी की था, और अभी बट अलग था। और दोबारा फिर अगर वही है कि उनकी प्रायोरिटी इंग्लैंड क्रिकेट है तो हो सकता है, और इंग्लैंड वाले इस तरह की हरकतें करते रहे हैं पहले भी, तो हो सकता है कि ना आए। एक इसमें ट्विस्ट ये है कि भाई अगर सारी फ्रेंचाइजीज, देखो ये भी रहता है भाई कि फ्रेंचाइजीज का रिक्वेस्ट प्लेयर जो हम कहते हैं, ऑक्शन में भी क्या होता है कि जो लिस्ट जाती है, एक राउंड का ऑक्शन होता है। अब फर्क ये होगा कि भाई पहले सुन, हाँ खेलना है, फिर सुन तेरे पे 4 करोड़ होती, 5 करोड़ खर्च करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि उसके बाद तू बोला भाई बीच अब में मैं नहीं निकल आ जाओ। रहा। ये मेरे पापा की दुकान नहीं है। और बेन स्टोक्स की कंफर्म बात करेगा, वरना तेरे को उठवा लेंगे, वो वाला होगा। ये देखो जो 2 प्लेयर्स की, इंग्लिश प्लेयर्स की चर्चा है इसमें। अब बेन स्टोक्स की जो बात है, बेन स्टोक्स को लेकर ये है कि भाई कि बेन स्टोक्स ऑलरेडी इंजरीज उनको दिक्कत देती आई हैं, उनका भी वही डिसीजन रहेगा। जो ये अपने प्लेयर्स डिस्कस करें ना आपके कि भाई कौन कौन अवेलेबल है, नहीं है, ऑक्शन में रजिस्टर होंगे नहीं होंगे, तो जॉश इंग्लिश का केस ये है कि उनकी शादी का है, उन्होंने रिकी पॉन्टिंग को बोल दिया था कि मेजॉरिटी ऑफ द आईपीएल नहीं हूं। ऐसे में प्लेयर रजिस्टर तो करता है अपने आप को, बट फ्रेंचाइजीज को क्लियर बताता है कि भाई मैं इतना टाइम पीरियड नहीं हूं। अब वो तभी ले सकता है रिस्क भाई जिसके पास बिल्कुल असेंबल्ड स्क्वाड हो, कि जिसको जरूरत नहीं पड़ रही होगी एक ओवरसीज बेंच में हमारा वेस्ट भी जा रहा है तो कोई बात नहीं। वैसी पोजीशन में नहीं है अभी लोग, तो शायद वो आपके जाएं। बट जो आपने कहा है कि वो भी बढ़िया हो सकता है, अगर आ रखें, कोई नहीं ले रहा, बेस प्राइस पर मिल रहा है, 2-3 करोड़ में मिल रहा है तो क्या बुरा है? मैं वही कह रहा हूं भाई, वो तो 3 जैकपॉट करोड़ हिट हो जाएगा अगर ऐसे मिल गया। मैं तो एक जो सीजन वेट कर मैचेस लूं खेलेगा उसमें तो इम्पैक्ट रहेगा ही। मैं कह रहा हूं कि ना भी खेले इस शुरू के ही मैचेस मिस करेगा अगर ना, ना बाद भी के खेलता है तो आपके लिए आगे आने वाले टाइम के लिए तो वो पता है ना कि आगे तो उसके लिए बिडिंग वॉर होनी है। भाई मेरे को दे देना, मैं उसको आखिर के 4 कह दूंगा भाई, मुझे तो अगर नॉकआउट पहुंचे तो क्वालिफायर वगैरह जिता दे तू। चलो ये तो हो गया। आप लोग बाकी बताइए कि आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर कि इन प्लेयर्स को, मतलब जेमी स्मिथ मोस्ट लाइकली इन है, हैरी ब्रुक का नो है, मतलब हैरी ब्रुक पर भी डिपेंड करता है, बट क्या आप चाहेंगे कि हैरी ब्रुक आईपीएल में हो? और साथ ही साथ अगर बेन स्टोक्स, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑप्शन आपके पास है नहीं अभी, जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो एक्साइटमेंट लेकर नहीं आ रहे, मतलब ये भी हो सकता है कि ऑप्शन आपका हो, पहले सेट के बाद आपका इंटरेस्ट ना रहे हो। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर इस पर बताएं।